चने की दाल का पुलाव बहुत मज़े का बनता है। चले अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। पुलाव हम बनाएंगे तो आधा किलो मैंने राइस लिए हैं। तो राइस को मैंने पहले भिगो दिया था, तकरीबन आधा घंटा या घंटा हो गया है मैंने इनको भिगो के रखा था। आधा किलो मैंने चने की दाल ली है। तो चने की दाल को मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे भिगोया है। तो ये देखें कितनी अच्छी ये फूली हुई है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फूल गई है। जब भी आप ऐसे बनाएं तो इसको ऑलरेडी पहले भिगो दिया करें। गरम मसाला मैंने लिया है, ये साबुत काली मिर्च ली है, ब्लैक इलायची ली है और ये लौंग लिए है, ज़ीरा लिया है। तकरीबन 1 टेबलस्पून ज़ीरा है और 1 टेबलस्पून ये गरम मसाला है। 2-3 मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं। 2 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है। 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, ये साबुत धनिया मैंने लिया है। और ये 1 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है। प्याज लिया है मैंने, प्याज को इस तरह की कटिंग कर ली है मैंने। अदरक लहसुन लिया है 2 टेबलस्पून। हरी मिर्चें ली हैं। तकरीबन 2 से 3 टमाटर है ये। तो टमाटरों को मैंने ऐसे कटिंग कर ली है। एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ये वाले 2 स्पून डाले हैं ऑयल के। सबसे पहले हमने ये प्याज डालना है कटा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। प्याज को अच्छे तरीके से हमने लाइट ब्राउन करना है। बड़े मज़े के चने की दाल वाले ये चावल बनते हैं, पुलाव चावल। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारा ये देखें आहिस्ता आहिस्ता लाइट ब्राउन हो रहा है। जब ये प्याज लाइट ब्राउन हो तो आपने इसमें गरम मसाला ऐड कर देना है। प्याज हमारा ये देखें लाइट ब्राउन हो गया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से ही हंडिया की खुशबू में जान आ जाती है, बड़ी प्यारी खुशबू आने लग जाती है। साथ ही हम ये गरम मसाला डाल लेंगे इसमें। साबुत धनिया भी डाल देंगे इसमें। इन सारी चीज़ों को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में भूनना है। फिर आपने पिसी हुई लाल मिर्च डालनी है और ये नमक डाल देना है। ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसको तकरीबन थोड़ा सा पानी डालना है, 1 कप। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दाल डाल देंगे। दाल को आपने ज़्यादा इसमें पकाना नहीं है मसाले में। 2-3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे और पानी डाल के तकरीबन इसको 15 मिनट के 3 से 4 मिनट हमने दाल को इस मसाले में पकाना है और फिर हमने पानी डाल देना है। आपने इसमें टमाटर नहीं डालना है, टमाटर डालेंगे तो दाल कच्ची रह जाएगी।
4 से 5 मिनट हो गए हैं। दाल को मैंने मसाले में भी भूना है। अब हम इसमें पानी डालेंगे 1 गिलास। 1 गिलास पानी डाल के आपने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पे लगा देना है, ताकि दाल तकरीबन 50% गले और 50% जब आप चावल डालेंगे तो उस टाइम भाप में पक जाएंगी ये दाल। फ्लेम को आपने लो रखनी है और दम पे लगा देना है इसको। तकरीबन 15 मिनट हो गए। पानी भी काफ़ी ड्राई हो गया है और ये दाल देखें तकरीबन गल गई है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर हमने इसलिए पहले नहीं डाले, टमाटर अगर पहले डालते तो ये दाल कच्ची रह जानी थी। साबुत जो ग्रीन चिली है वो भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फिर दम पे लगाएंगे ताकि टमाटर गले। ये देखें 4 से 5 मिनट हो गए। टमाटर भी हमारे अच्छे तरीके से गल गए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। 1 गिलास, 2 और ये 3 गिलास मैंने पानी के डाले। फ्लेम आपने थोड़ी सी हाई कर लेनी है। ये देखें उबाल आ गया है पानी में। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऑलरेडी हमने तकरीबन 1 घंटे से भिगो के रखे हुए थे। बिस्मिल्लाह। ये देखें अच्छे तरीके से चावल हमारे पक रहे हैं और पानी डाला था। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता पानी हमारा ड्राई हो रहा है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा अच्छे तरीके से ड्राई हो रहा है। ये देखें जब थोड़ा सा पानी इसमें रह जाए तो आपने इसको दम पे लगा देना है, ताकि चावल की जो कन्नी होती है वो कच्ची ना रह जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पानी सारा ड्राई हो गया है। वही पानी है जिसमें ये चावल भाप में पकेंगे और दम पे लगाएंगे। थोड़ा सा हम फूड कलर डाल देंगे। पुदीने की पत्तियां डालेंगे, धनिया और ये हरी मिर्च। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा देंगे लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये चावल बन के तैयार हुए हैं। चने वाली दाल वाले चावल। अब मैं इनको डिश आउट करने लगा हूँ। माशाल्लाह बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी ये पुलाव बनता है, चने दाल वाले चावल। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें। तो लाजमी रेसिपी को आपने ट्राई करना है, बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे।
अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे, करम करे और फजल करे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे।